नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अगर आप राम भगत हैं, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर अपने वीडियो को अंत तक नहीं देखा, बीच में ही छोड़ दिए, तो आपके घर राम कभी नहीं आएंगे और आपसे राम जी नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में दोस्तों सभी लोगों के घर पर पीले चावल भिजवाए गए हैं। पीले चावल के साथ में ध्वजा भी भिजवाई गई है, साथ ही में भगवान राम जी का आशीर्वाद भी पहुंचाया गया है। पर दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकाल कर आता है कि सभी भारतवासियों के घर पर चावल तो पहुंच गए हैं, पीले चावल तो पहुंच गए हैं आमंत्रण के रूप में कि राम मंदिर के उद्घाटन में आप सभी लोगों को जरूर आना है। पर दोस्तों, उन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या है? देखिए, कई सारे लोग ये बात भी कहेंगे कि भाई हमारे पास तो बहुत ही कम चावल के दाने आए हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई हमारे पास तो भरपूर मात्रा में चावल के दाने आए हैं, मतलब निमंत्रण स्वरूप आए हैं। अब यह प्रश्न निकलता है कि इन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या है? दोस्तों, ये बात आप सभी लोग भी जानते होंगे कि पंडित जी भी कितने सारे उपाय बताते हैं जो कि अक्षत या चावल से जुड़े हुए होते हैं, और चावल भगवान शिव जी पर जब चढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व हो जाता है। और दोस्तों, अब यहां पर तो बात राम मंदिर अयोध्या की आ रही है। राम मंदिर अयोध्या के चावल, जब चावल पीले हो जाते हैं तो उनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, वह कीमती चावल हो जाते हैं। और दोस्तों, यही चावल आप लोगों के घर पर आए हुए हैं, तो इन चावलों का हमें करना क्या है? क्या एक जगह रख देना है, क्या कहीं पर रख देना है, या क्या करें हम इनका? तो इसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। ये चावल बहुत ही ज्यादा कीमती है। अगर आपके पास ये चावल हैं तो आप ये समझना कि पूरी दुनिया की ताकत आपके पास है, सोना चांदी आपके पास है, क्योंकि इन पीले चावलों में है ही इतनी ताकत। अगर वह चावल अयोध्या से आए हुए हैं और जिन लोगों को अभी तक ये पीले चावल नहीं मिले हैं, उनको क्या करना है वह भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों के घर पर भी पीले चावल पहुंच गए हैं जो कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के हैं, तो भाई आप ये समझिए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान राम स्वयं आपके घर पर आए हुए हैं। ये बात आप सभी लोग जानते हो कि 22 जनवरी को जो हमें आमंत्रण के लिए पीले चावल दिए गए हैं, और हम उस आमंत्रण से शुभ अवसर पर सीधा राम मंदिर अयोध्या नहीं जा सकते, क्योंकि 22 जनवरी को इतनी ज्यादा संख्या में लोग जाएंगे तो वहां पर व्यवस्थाएं पूरी बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि करोड़ों लोग वहां पर जा सकते हैं। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जाने से अभी फिलहाल मना किया हुआ है, तो उसे जगह पर हम क्या करें? कई सारे लोगों ने इस बात को सुनकर ही अपने जाने के प्लान को कैंसिल किया है, तो उसे जगह पर क्या करें? उस जगह पर ही काम आते हैं हमारे यह पीले चावल। अब यह पीले चावल ही तो यहां पर बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम जी विराजित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, सभी लोग खुशियां मनाएंगे। तो इस समय पर आप लोगों को भी अपने घर में आए हुए इन पीले चावलों का इस्तेमाल करना है। अब ये पीले चावल जो हैं, ये आपके आमंत्रण के लिए हैं। ये भगवान राम जी का आशीर्वाद भी है, और ये आपके घर में सुख समृद्धि बनाने वाले हैं। आप सभी लोग शायद जानते ही होंगे, पंडित जी ने अक्षत का महत्व बताया है, चावल का महत्व होती है। अक्षत का मतलब ही यही होता है कि वो कभी खत्म नहीं होता, कभी अक्षय नहीं होता, वह हमेशा हमेशा बना रहता है और कभी भी खत्म नहीं होता। उसी तरीके से यह पीले चावल हैं। जिस भी व्यक्ति के घर में अगर राम मंदिर अयोध्या का पीले चावल का एक दाना भी पहुंचा है, तो आप बहुत किस्मत वाले हो। नहीं चाहिए आपको ज्यादा चावल, बस एक चावल का दान भी पहुंचा हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपके घर में राम मंदिर के पीले चावल पहुंचे हुए हैं, तो इन पीले चावलों को आपको बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखना है। क्यों संभाल कर रखना है? क्योंकि राम भगवान खुद आपके घर पर आए हुए हैं। आप खुद तो वहां पर उस दिन नहीं जा सकते। जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो राम भगवान ने अपना स्वरूप आपके लिए भेजा हुआ पीले चावलों के द्वारा। भगवान राम किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं, तो पीले चावल के रूप में आप उन्हें समझ सकते हैं। पहला कारण तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरा जो कारण है वो दोस्तों ये है कि इन चावलों में है राम भगवान का आशीर्वाद।
अब इस आशीर्वाद को आप कैसे ले सकते हो? आशीर्वाद तो आपके पास पहुंच गया है, बस आपको इस आशीर्वाद को सही जगह पर पहुंचाने की जरूरत है। तो देखो, आपके पास जितने भी चावल के दाने आए हुए हैं, आप अपने घर में अलग अलग स्थानों पर एक एक चावल का दाना रख दो। ये चावल का दाना भगवान राम का आशीर्वाद स्वरूप है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। आपको क्या करना है। घर में जहां पर आप धन रखते हो, पैसा रखते हो, और आप चाहते हो कि वो जगह कभी भी खाली ना हो। अक्षय का मतलब भी यही होता है, या अक्षत को आप जहां पर भी रख देते हो, वो कभी उसे जगह को खाली होने ही नहीं देता है। और जब राम भगवान के चावल हो, राम भगवान के आमंत्रण के चावल हो, तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अपना एक चावल का दान, या ज्यादा मात्रा में तो जितने चाहे आप उतने रख सकते हो, पर हम आपको कम से कम बता रहे हैं कि कई सारे लोगों को कम से कम दाने भी यहां पर मिले हुए हैं। तो एक चावल का दाना आपको लेना है और आप घर की तिजोरी में जाकर रख देना है। यह हमने आपको पहले बता दिया। उसके बाद में दोस्तों, कुछ पीले चावल आपको अपने घर के मंदिर में रखने हैं। कुछ चावल के दाने को अपने घर को तिजोरी में भी रख दीजिएगा। दूसरे दाने की बात करें तो दोस्तों, दूसरा दाना आपको अपनी रसोई घर में लेके जाना है, जहां पर आप भोजन बनाते हो, ताकि जब आप भोजन बना उसे समय भी भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपका जो भोजन है वह बहुत ही स्वादिष्ट बने। अब ये चावल के दाने हैं, ये सुरक्षित होने चाहिए। अगर आपके घर में भंडार है जहां पर खाने पीने का सामान रखा जाता है, गेहूं, चावल आदि रखा जाता है, वहां पर भी आप अपना चावल का दाना रख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, आपके पास जितनी भी चावल के दाने हैं वह पूरे ले जाकर आप अपने घर के मंदिर में ले जाकर रख दो। ये बातें तो राम मंदिर से आए हुए पीले चावल के बारे में थी। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि 22 जनवरी राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के दिन हम क्या क्या करना चाहिए। ये बात तो हमने आपको अभी की बता दी है, पर उस दिन का क्या, जिस दिन राम भगवान आएंगे, उस दिन हम क्या करना है तथा उस दिन हमें पीले चावल का क्या काम है। जी हां दोस्तों, बहुत ही ज्यादा विशेष काम है, क्योंकि मैन काम तो उसी दिन है। मैन आपको उपाय तो उसी दिन करना है। ये जो पीले चावल आप लोगों के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आप लोग तो जा नहीं पाए हो ना, और नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होगी और कई सारे करोड़ों लोग नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए ही यह पीले चावल काम आएंगे। आपको करना क्या है। देखो, जब भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो तो उसे समय आपको अपने घर में भी इन चावलों को अपने पूजन वाले स्थान पर रख लेना है। पूजन वाले स्थान पर रखने के बाद क्या करना है, आप जैसे भगवान की पूजा करते हो, जैसे आपको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दिखाया जाए, आपको भी वैसे वैसे करते जाना है। बस थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रखना है। अपनी पूजन की थाली तैयार करके रखना है और मिष्ठान वगैरह भोग लगाने के लिए तैयार करके रखना है, और जो भी आप राम जी के लिए करना चाहे वह कर सकते हैं। ऐसा समझकर पूजन कीजिएगा कि आप खुद राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो। आप सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। आपको मात्र करना यह है कि जब आप अपने घर में पूजन करने के लिए बैठे तो अपने चावलों को सामने रख लो। हो सके तो भगवान राम की भी एक तस्वीर आप लोग रख देना। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की भी एक तस्वीर अपने सामने रखकर पूजन करना, और वैसे वैसे ही पूजन करना जिस तरह से राम मंदिर में किया जा रहा हो। विशेष रूप से उन चावलों को आप जरूर रखना पूजन के समय पूजा वाले स्थान पर। रचावलों को भगवान राम जी के पास में जरूर रखना, क्योंकि वही विशेष है, वही राम जी हैं, वही राम जी का आशीर्वाद है, वही सब कुछ है। क्योंकि राम जी खुद आपके घर उन्हीं के रूप में आए हुए हैं, तो आपको उन चावलों की विशेष रूप से पूजन करना है। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को टिका लगाना है। अगर आप लोग मूर्ति वगैरह या फोटो वगैरह रखे हो या नहीं भी है, तो सिर्फ चावल का ही आप लोग पूजन कर सकते हैं। अच्छे मन और भाव से पूजन करो और उनसे प्रार्थना करो। दोस्तों, आप लोगों ने एक राम ज्योति का नाम भी सुना होगा। हम शुद्ध भाषा में रहते हैं कि भाई, आप लोगों को इस दिन दीपक भी लगते हैं, दीपदान भी करना है। किसके लिए क्या करना है? जो करना है भगवान राम के लिए करना है। आप लोग दीपावली मनाते हो ना, दीपावली के दिन आप किस तरीके से दीपक लगाते हो, उसी तरह 22 जनवरी को भी दिवाली की तरह पूरे घर में दीपक जलाने हैं और दिवाली मनानी है। क्योंकि राम जी आए हैं तो भाई दीपावली तो मानना बिल्कुल पक्का ही है। अब दीपावली हम लोग कैसे मनाएंगे? जैसे जैसे दीपावली के दिन आप लक्ष्मी पूजन करते हो रात्रि में,
वैसे ही आप लोगों को राम जी का पूजन करना है। रात्रि में हम आपको कुछ ज्यादा बोझ नहीं दे रहे। आपके मन से जैसा हो पाए वैसा करना और मन से भगवान राम और देवी लक्ष्मी की पूजा करना। भगवान की कृपा अयोध्या से सीधे आपके ऊपर हो जाएगी। तो आप पूजन से पहले ही दीपक तैयार करके रखना। कितने दीपक तैयार करोगे? देखो, यहाँ पर कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि आपको इतनी ही दीपक तैयार करने हैं। बस भगवान राम जी के लिए एक दीपक जरूर रखना जो कि गोल बाटी का होगा, क्योंकि वह देवता हैं, इसलिए उनके लिए एक गोल बाटी का दीपक होगा। और यहाँ पर आप शुद्ध देसी गाय के घी उपयोग करना। आपसे अगर हो सकता है तो आप पूजन के समय ही दीपक जला लें। एक मीडियम साइज का दीपक होता है और दीपक जो आपको लेना है वह मिट्टी का होना चाहिए। जिस तरह हम दिवाली के दिन मिट्टी का दीपक जलाते हैं, उसी तरह हमें 22 जनवरी की मिट्टी का दीपक लेना है। तो भगवान राम जी के लिए गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक ले लेना। सिर्फ उनके लिए बोल रहे हैं, घी का दीपक। बाकी और दिए सरसों के तेल से भी जला सकते हो। उनके लिए मात्र गोल बातिका का दीपक तैयार कर लेना और पूजन के समय, आरती के समय जलाकर उनके सामने रख देना। कपूर से भी उनकी आरती करना, कपूर भी उनके सामने जलाना। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को अपने घर पर भी तो दीपक लगाने हैं। दीपावली के दिन आप भगवान की पूजन करने के बाद पूरे घर में भी दीप लगते हो ना। तो आप लोग क्या करो, आपकी जितनी क्षमता हो मिट्टी के दीपक लेना। मीडियम साइज के दीपक लेना, हो सके तो नए नए दीपक लेना और उन दीपों में लंबी बाती रखना। यहां पर गोल बाती मत रखना, लंबी बाती रखना। लंबी बाती रखकर आपके पास जो तेल हो वह उनके अंदर डाल लेना। हम आपको दिए रखे के विशेष रूप से कुछ स्थान बता रहे हैं, बाकी आपकी जो मर्जी, आप उसे जगह पर दीपक रख सकते हो। सबसे पहला स्थान है दोस्तों, आप अपने घर के रसोई घर में जाकर पहले दीपक रख दें, क्योंकि आपके पितरों के लिए भी हो जाएगा और रसोई घर के लिए भी हो जाएगा। अगर पितरों के लिए अलग से रखना चाहते हो तो दक्षिण बाती का मुख करके रखना, क्योंकि दक्षिण बाती का ही मुख करके पितरों के लिए रखा जाता है। दूसरे दीपक की बात करें तो वह आप लोग अपने घर में जो तुलसी मैया होगी उनके लिए रखते हैं। तीसरी दीपक की बात करें तो दोस्तों, यह आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है। जो आपका मुख्य द्वार है वहां पर रखना है। दोस्तों, चौथ दीपक भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रखना है। मतलब कि दोनों तरफ आपके दीपक रखे होने चाहिए। एक एक साइड दोनों तरफ दीपक रखे होने चाहिए। पांचवा दीपक भी आप अपने घर में ही अच्छी सी जगह देकर रख दीजिएगा। आपके घर में उसे दिन कहीं पर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, दीपक तो आप बहुत जगह पर लगा सकते हो, जो कि हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। बस दोस्तों, यहाँ पर आपकी पूजन विधि हो जाती है पूरी। भगवान राम जी का जो है पूरा जन्मोत्सव एक तरीके से वह आ रहे हैं अयोध्या में, तो उनके स्वागत के लिए हम यहाँ पर पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपको आतिशबाजी करनी होती है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम आए हैं। तो भाई, उनके स्वागत के लिए आप लोग जितना ज्यादा खुशी मनाओगे, उनकी भी कृपा आप पर उतनी ही ज्यादा होगी। अब आपने जिन चावलों का पूजन करा है वह चावल हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना, उन्हें संभाल कर रखना। वह भगवान का आशीर्वाद आपके पास सदैव बना रहेगा उन चावलों के रूप में। बाकी दोस्तों, यही जानकारी हमें आपको देनी थी। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लेना। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे, इसलिए हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है। जय श्री राम।